नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों आ जाइए, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आज लेकर के आए हैं। 2020 में है 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आता रहा है और अब आएगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बहुत ही संभल कर करना है इस क्वेश्चन को। थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो सिस्टम फिर खराब हो जाएगा, समझ लेना आप। ठीक है, चलिए। तो क्या दिया हुआ है आपको, एक मैट्रिक्स ए है, ये दिया हुआ है और आपको पहले तो ये प्रूफ करना है कि 0 के इक्वल है ये, और फिर आपको ए इनवर्स भी निकालना है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करें, देखो यहां पर तो हमें देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या क्या चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब की वैल्यू चाहिए। ए वैल्यू है हमारे पास और आई भी हमारे पास होता ही होता है क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं अब इसका क्वेश्चन का प्रूफ। पहले निकालते हैं हम ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ए गुणा ए। ठीक है, क्या होगा, ए गुणा ए। ए क्या है, ये मतलब इसकी इसी में गुणा करनी है। ठीक है, इसकी इसी में गुणा करनी है ना। 1 2 1 3 0 2 2 -1 3, इसकी गुणा इसी में करनी है। 1 2 1 3 0 2 2 -1 3, है ना। चलो इसकी गुणा इसी में करनी है तो करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं वैसे, है ना। इस रो की इस कॉलम में करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो करिए देखो। 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, और प्लस 2 1 जा 2, और सबको क्या कर देंगे बाद में प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या था, 1 और 6 7 और 3 2 और 2 7 और 2 9। तो ये आपका यहां पर क्या आ चुका है, 9। अब इसकी किस में करते हैं, इस वाले में, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 ये प्लस 0 और प्लस 2 2 जा 4, तो 4 और 3 ये क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब इसकी किस में करेंगे, इस वाले कॉलम में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2 और -3 1 जा 3, तो -3 से 2 जाएगा -1 और 2 3 जा 6 और 6 -1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे इसी तरह इसकी कर देते हैं, है ना। देखो 2 1 जा 2, ये प्लस 0 और ये -1। ठीक है, तो 2 1 जा 2 था, है ना। 2 1 जा 2 ये, और ये क्या हो गया था 0 और ये क्या था -1, तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक है, आगे फिर अब इसकी किस में करते हैं, इसकी तो 2 3 जा 6, ये प्लस 0 और ये -2, तो 6 -2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब इसकी इसमें करते हैं तो 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। अब इसकी इसमें कर दीजिए, है ना। 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, तो 4 1 5 और 3 5 और 3 8। ठीक, अब इसकी इसमें करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या था 3 प्लस 0 प्लस 3 2 जा 6, 6 और 3 9। ओके, अब इसकी इसमें कर दीजिए तो 1 2 जा 2 माइनस 2 2 जा, देखो 1 2 जा 2 और 2 1 जा -2 और 3 3 जा 9, तो ये तो कट ही जाएंगे, क्या बच जाएगा 9। तो ये आ गया है आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से क्या निकालना है आपको, ए निकालना है, सॉरी ए क्यूब, है ना। ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर गुणा ए, तो ए स्क्वायर क्या है आपका, ये है ए स्क्वायर आपका, ये है 9 1 8 7 4 9 5 1 9, इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको ए से। ए आपका ये है 1 2 1 3 0 2 और 2 -1 3। ओके, करिए ध्यान से इसी तरह से, है ना। यहां भी ऐसे ही करनी है आपको मल्टीप्लाई, है ना। इस रो की इस कॉलम में करते हैं, है ना। तो देखो 9 1 जा 9 प्लस
7 टू जा 14, 9 प्लस 14, ठीक है, 9 1 जा 9 प्लस 7 टू जा 14 और प्लस 5 है ना, 9 1 जा 9 प्लस 7 टू जा 14 प्लस 5 1 जा 5, ये हो गया है। तो 9 और 5 14 और 14 28 है ना, 28 ये आ गया है आपका। नेक्स्ट अब इसकी इसमें करते हैं, इसमें तो 9 3 जा 27 है ना, प्लस 0 और प्लस 5 2 जा 10, तो 27 और 10 क्या हो जाएगा, 27 और 10 हो जाएगा आपका क्या, 27 और 10 37, ठीक है, क्या हो जाएगा 37। आगे अब इसकी किस में करते हैं, इसमें तो 9 2 जा 18, ओके, और -7 और प्लस 15, ठीक है, 18 माइनस 7 क्या बचेगा 11, ठीक है, 18 माइनस 7 क्या बचेगा 11, 11 और 15 क्या हो जाएगा 26, 26, ओके। आगे चलते हैं अब इस रो की मल्टीप्लाई खत्म, अब इस रो पर आ जाइए, इस रो पर है ना, तो 1 1 जा 1 प्लस 4 2 जा 8 9 और 1 1 जा ये तो 10 हो गया है, क्योंकि देखो 1 तो ये हो गया है प्लस 4 2 जा 8, तो 8 और 1 9 और 1 10। अब इसकी यहां पर तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2, तो 3 और 2 5। अब इसकी यहां पर करते हैं, ये क्या 2 -4 और प्लस 3, ठीक है, तो देखो ये 2 है ना, 1 2 जा 2 और ये -4, तो -4 में से +2 जाएगा तो -2 बचा, और फिर 3 1 जा 3, 3 में से -2 जाएगा तो +1 बचेगा, है ना, ये भी कंप्लीट। अब इस पर आ जाइए, तो 8 1 जा 8 है ना, चलिए, प्लस 9 2 जा 18 प्लस 9 1 जा 9, ठीक, तो 18 और 9 क्या हो गया है 27, है ना, 18 और 9 27, 27 और 8 क्या हो गया है 35, 35 है ना। आगे चलते हैं, अब इसकी इसमें करते हैं, तो 8 3 जा 24, 9 0 0 और 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे 42, 42, ओके। लास्ट अब इसकी इसमें और कर दीजिए बस, ठीक है, 8 2 जा 16 है ना, माइनस का 9 और प्लस का 27, ठीक है। अब देखो 16 माइनस 9 क्या बचा, 16 माइनस 9 क्या बचा 7, ठीक है। अब 27 को जब आप 7 में प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 को जब 7 में प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका ये 34, तो ये यहां पर आपका क्या आ चुका है 34, क्लियर। तो आपकी मल्टीप्लाई हो गई है ये कंप्लीट, आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है और ए क्यूब की वैल्यू ये आ चुकी है। अब आप ले लीजिए LHS, ठीक है, LHS लेते हैं, LHS, तो LHS क्या है ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू है हमारी ये, तो ये रखते हैं हम, देखो 28 10 35 है ना, 37 5 42 और 26 1 34 है ना, फिर ए क्यूब -4 ए स्क्वायर, -4 ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हमारा ये रहा, बस इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी 4 की, तो कर दीजिए, तो 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ठीक। फिर क्या है -3a, मतलब a में कितने की मल्टीप्लाई करनी 3 की, तो a हमारा ये रहा 3 की कर दीजिए, है ना, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 नेगेटिव, 3 3 जा 9, ओके। अब क्या है प्लस 11i, 11i, अब i का है i सोचोगे आप, i तो है ही नहीं, तो देखो i
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ऐसे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल 1 हो, है ना। अब आप सोचोगे 3/3 का क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वही 3/3 का है, इसलिए आप इसको भी 3/3 का ही लोगे। अगर ये 2/2 का होता तो आप 2/2 का लेते। क्लियर है। तो इसमें बस 11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, बस 11 11 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 11 0 11 0 11 0 0 0 11। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब जो प्लस करना है उसे प्लस कीजिए और जो माइनस करना है उसे माइनस कीजिए। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, है ना। करिए, देखो 28 और 11 क्या हो जाएगा, है ना। 28 और 11 हो जाएगा आपका 39, है ना, 39। क्लियर। फिर 37 और 0 क्या हो जाएगा आपका 37। 26 और 11 यहाँ 0 आएगा भाई। ठीक है, गलती से यहाँ 11 लिख गया, 0 आएगा क्योंकि 11 बस यहीं पर आएगा और कहीं नहीं आएगा, सब 0 होंगे बाकी। ठीक है, तो 28 और 11 39, फिर 37 और फिर 26, है ना। फिर यहाँ भी यहाँ 10 का 10 ही है, इन दोनों को प्लस कर रहे हो आप तो यहाँ 10 आएगा। 5 और 11 क्या आ जाएगा 16, फिर यहाँ 1 ही आएगा, फिर यहाँ 35 ही आएगा, फिर यहाँ 42 ही आएगा, और 34 में 11 प्लस करोगे तो 46 आ जाएगा, नहीं 45 आ जाएगा आपका। ठीक है, 45 है ना, ये आ गया है। चलो माइनस, अब इन दोनों को प्लस कर लिया है आपने, किस किस को, इसको और इसको, क्योंकि ये दोनों प्लस थे। अब इन दोनों को प्लस कीजिए क्योंकि ये दोनों क्या है माइनस है आपके, है ना। ये दोनों क्या है आपके नेगेटिव, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। ध्यान से बिल्कुल तसल्ली पूर्वक करना है। ठीक है, 36 और 3 क्या हो जाएगा 39, है ना। 28 और 9 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 20 और 6 क्या हो जाएगा 26। ठीक, फिर 4 और 6 क्या हो जाएगा आपका 10। 16 और 0 क्या हो जाएगा आपका 16। 4 माइनस 3 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 क्या बचेगा आपका 1। ठीक है, 32 और 3 क्या हो जाएगा आपका 35। ठीक है, 36 और 6 क्या हो जाएगा आपका 42। 36 और 9 क्या हो जाएगा आपका 45। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों 0, और यहां पर क्या लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सारा बिल्कुल सेम है मैट्रिक्स, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 0। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों कैलकुलेशन थी इसमें बस। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन हमारा रह रहा है। ठीक है, आप हमने ये इतना हो गया है हमारा क्वेश्चन, इसने बोला था कि ये 0 के बराबर प्रूफ करना है, तो वो हमारा हो गया है। अब हमें ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, वो देखो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखो इधर से शुरुआत करते हैं इसकी, है ना। बस थोड़ी देर और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पेशेंस और रखिएगा जब आपने इतना रख लिया है तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्योंकि लेंथ ही है, थोड़ी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, तो बड़े ध्यान से करना है, तो थोड़ा समय तो इसमें लगता ही है। ठीक है, और मेरा मानना ये भी है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जल्दी ना करें, पता चली गलत हो गया और आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का वैसे है। अब ए इनवर्स निकालते हैं, देखो कैसे, एक काम करते हैं, हमारा क्या हमें पता चल गया है कि ये किसके बराबर है 0 के। ठीक है, तो इसी की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आप ए इनवर्स को ऐसे मत फाइंड आउट करना कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, वो वाला फॉर्मूला मत लगाना, यहीं से इनवर्स आ जाएगा आपका। क्या करोगे, देखो दोनों तरफ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ ए इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ठीक है, चलिए लेते हैं ए इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स, है ना, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 11i
इक्वल्स टू ए इनवर्स 0। ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स ले लिया है। अब देखो तो इधर तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जब मल्टी तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स में जब ये करोगे आप तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इस यहां लेते हैं, ये ए की पावर 3 है, ए की पावर -1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर। यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, 4a। यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा, केवल 3i रहेगा यहाँ पर। ध्यान से समझते रहे, एक एक पावर कम कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना। ए क्यूब था तो ए स्क्वायर बचा, यहाँ ए स्क्वायर था तो ए बचा, यहाँ ए था तो आई बचा, आइडेंटिटी। क्योंकि ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो आ जाएगा 1। ठीक है, आइडेंटिटी आई। और अब इसकी यहां पर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ये आई है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब अगर आप आई में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मतलब 1 समझिए, और 1 में आप कितने की भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये आ गया है, और इक्वल्स टू में क्या है आपका 0। क्लियर। चलिए क्या निकालना है, मैं ए इनवर्स, तो सब कुछ उधर ले जाइए, सब कुछ, तो ए स्क्वायर भी उधर पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a स्क्वायर। ठीक है, +4a +3i और अपोन में क्या 11, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, -a स्क्वायर +4a +3i अपॉन 11। ठीक है, चलिए अब -a स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको पता है कहाँ है आपका ए स्क्वायर, ये रहा, बस वो कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है, लीजिए। ठीक है, चलिए इसको अलग लिख लेते हैं हम, 1/11 को। ठीक है, ये 1/11 हमने अलग लिख लिया है। अब इनको करते हैं, देखो। ठीक है, क्या -a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका ये रहा। ठीक है, लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर ये आ गया आपका ए स्क्वायर ये। ठीक है, एक काम करिए आप, है ना, देखो क्या है ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका ये रहा, बस माइनस ही तो लगाना है, लगाइए। ठीक है, 11 का डिवाइड करना है ना, बाद में कर लेंगे 11 का डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। इस 11 को लेके चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, हमें पता है कि इसके अपोन में 11 है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसे हम कर लेंगे 11 में। ठीक है, पहले आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं बस। ठीक है, बाद में 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा ये, -a स्क्वायर +4a और +3i, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, है ना। तो -a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, -a स्क्वायर ये -9 -1 -8 -7 -4 -9 -5 -1 और -9। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी है हमने ए स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद +4a है, +4a, मतलब a में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। आपका a रहा और 4 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या है आपका 3i, 3i तो प्लस 3i आप जानते हो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये हो गया है आपका 3i। ठीक है, चलिए अब दोनों ये सारे प्लस हैं, सबको प्लस कर दीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, इक्वल टू, है ना, करिए सबको प्लस। देखो ये दोनों प्लस हैं, ये 4 और 3 क्या हो गया है 7। ठीक है, प्लस का, ये माइनस का 9 है, तो माइनस के 9 में से प्लस का 7 गया तो क्या बचा, -2 बचेगा।
ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, है ना। देखो 4 और 3 7 और -9 में से 7 गया तो -2। ऐसे ही क्या करना है हमें, ये 12 और 0 12 हो गया है ना, प्लस का 12 और 12 माइनस 7 क्या बच जाएगा, +5। ठीक है, +5, है ना। अब इसी तरह यहां 8 और 0 8 और 8 माइनस 5 3। ठीक, अब यहां देख लीजिए 8 और 0 8 और 8 माइनस 1 7। ऐसे यहां पर देख लीजिए 3 और 0 3 और -4 में से +3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे यहां पर -4 और 0 -4 और -4 और -1 -5। ठीक, अब यहां पर आ जाइए 4 और 0 4 और -8 में से +4 जाएगा तो -4। ठीक है, 8 और 0 8 और -9 में से +8 गया तो क्या, -1। ठीक है, ऐसे यहां पर 12 और 3 15 और +15 से -9 तो +6। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, इसकी। अब इसमें क्या करना है, बस 11 से डिवाइड कर देना है, बात खत्म। ठीक है, क्या कर देना है, 11 से डिवाइड। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, फाइनली देखो यहां पर लिखे दे रहे हैं हम, है ना। आपका ए इनवर्स जो हो जाएगा, फाइनली आंसर ए इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इन सब में 11 से क्या करना है आपको, डिवाइड, है ना, 11 से डिवाइड। देखो तो -2/11 -2/11 5/11 3/11 7/11 -1/11, है ना, और -5/11 -4/11 -1/11 और 6/11। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका फाइनल आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूं, देखो बहुत प्यार से समझाया है दोस्तों, भले ही थोड़ी वीडियो हमारी लेंथी हो गई है आज की, लेकिन बहुत प्यार से समझाया, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है हमारा, है ना, कैलकुलेशन वाला है, तो इसलिए समय तो इसमें लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, और देखो नोट कर लेना और इस क्वेश्चन को रेडी, ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन जरूर करके जाना आप एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो दोस्तों तो उसे आप देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो ही जाती है। ठीक है, हो गई, बस आपने कंसेप्ट समझ लिया है ना, कैसे करना है क्वेश्चन, पहले ये प्रूफ करना है और फिर ए इनवर्स कैसे निकालना था। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसे आप देख लेना। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का पूरा एंजॉय लिया होगा। ठीक है, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन था। तो दोस्तों ठीक है, कल फिर से मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। ठीक है, बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।